मैं चिंटू पांडे आप सभी को स्टूडेंट क्लास में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज कोरोना के समय में गांव या अपने शहर से बाहर जाने में बहुत ही तकलीफ होता है, क्योंकि इसमें रिस्क भी है। और इस समय पढ़ाई ना करना उससे भी ज़्यादा रिस्क है, क्योंकि ये कोरोना तो ख़त्म हो सकती है, लेकिन हमारा जो ये समय है अगर वो चला जाए तो हमारे ज़िंदगी का एक विशेष समय खत्म हो जाएगा। इसलिए इस समय को सही उपयोग करने के लिए क्यों ना हम लोग कुछ पढ़ें। इसके लिए हमने एक ऑनलाइन क्लास स्टार्ट किया है, जिसका नाम है स्टूडेंट क्लासेज। इसको इसमें आज हम लोग अपना ढंग से जो भी बताएं, हो सकता है उसमें कुछ कमी रह जाए, लेकिन हम लोग नए हैं। इसको पढ़िए, देखिए कैसे पढ़ाते हैं। आज हम लोग प्राकृतिक संख्या में के बारे में पढ़ते हैं। प्राकृतिक संख्या, जैसे हम लोग जानते हैं कि प्राकृतिक संख्या है प्रकृति, यानी प्रकृति में जो संख्या है वो प्राकृतिक संख्या कहलाती है। और ये स्टार्ट होता है एक से। जैसे प्राकृतिक संख्या एक हुआ, दो हुआ, तीन हुआ, और ये डॉट डॉट अनंत तक जाएगा। यानी प्रकृति में वे सभी संख्याएं हैं वे क्या कहलाते हैं? प्राकृतिक संख्या। अब प्राकृतिक संख्या है, इसमें तो जीरो है नहीं। अगर प्राकृतिक संख्या के आगे जीरो लगा दिया जाए, यदि प्राकृतिक संख्या के आगे जीरो यानी शून्य लगा दिया जाए तो वे क्या कहलाते हैं? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कहलाते हैं। प्राकृतिक संख्या इसलिए क्योंकि ये पहले से बने हुए हैं, जीरो का खोज बाद में हुआ, इसलिए जब जीरो लगा दिया जाता है तो उसे पूर्ण संख्या कहलाता है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जीरो के बगैर कोई भी संख्या पूर्ण नहीं हो सकती। इसीलिए प्राकृतिक संख्या के आगे शून्य लगाने से वे सभी संख्या क्या कहलाते हैं? पूर्ण संख्या। इतना तो समझ गए। इतना तो कोई भी जान रहा होगा, या फिर इतना समझना आसान है। प्राकृतिक संख्या एक से स्टार्ट होगा और पूर्ण संख्या जीरो से स्टार्ट होगा। ये तो हुआ आम बात। अब इससे आगे पढ़ना चाहिए। जैसे अब प्राकृतिक संख्या हुआ। प्राकृतिक संख्या को हम लोग दो भागों में बांट कर पढ़ते हैं। जैसे पहला सम संख्या और दूसरा विषम संख्या। सम संख्या क्या है? सम संख्या वे सभी प्राकृतिक या पूर्ण संख्या जिसमें दो से भागा लग जाए, यानी जो दो से डिवाइडेड हो, वे सभी क्या कहलाते हैं? सम संख्या कहलाते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, जहां तक जा सकते हैं। यानी 2, 4, 6, 8 जिसमें दो से भागा लगे हुए सभी क्या कहलाते हैं? सम संख्या। अब इधर से हम लोग सुन रहे थे सभी स्टूडेंट से कि सर जीरो क्या है, विषम संख्या है या सम संख्या है? तो दोस्तों, जीरो को अधिकतर हम लोग सम संख्या के अंतर्गत लाते हैं। इसमें थोड़ा सा सस्पिशन है, लेकिन हम लोग जीरो को सम संख्या मानते हैं, क्योंकि जीरो में सम संख्या का अंतर्गत आता है। इसलिए जीरो को भी हम लोग सम संख्या ही मानेंगे। ठीक है। अब आता है विषम संख्या। प्राकृतिक संख्या में सम संख्या के छोड़ को जो बचे सब विषम संख्या या सम संख्या को छोड़कर या जिसमें दो से भागा ना लगे वे सभी संख्या विषम संख्या कहते हैं। अब यदि क्वेश्चन कह दे कि जीरो सम संख्या है या विषम संख्या, तो देखिए दोस्तों, जीरो को सम संख्या हम मानते हैं, इसका प्रूफ कैसे करेंगे? विषम संख्या में कभी भी हम लोग जीरो का प्रयोग नहीं करते हैं। कोई भी बोल दे कि जीरो का प्रयोग कर हम विषम संख्या बना ले, नहीं बना सकता, क्योंकि जीरो विषम संख्या है ही नहीं। इसीलिए यदि कोई बोले कि जीरो सम है या विषम, हर एक बार हम लोग सम बोलेंगे, क्योंकि जीरो का प्रयोग हमेशा सम संख्या के साथ ही होता है।
विषम संख्या के साथ कभी भी जीरो या शून्य का प्रयोग नहीं होता है। इसीलिए जीरो को हम लोग क्या बोलेंगे, जीरो एक सम संख्या है। ठीक है, इतना तक तो ठीक है कि सम संख्या क्या है, वो जिसमें 2 से भाग लग जाए वो सम संख्या, और जिसमें 2 से भागा ना लगे वो विषम संख्या। ठीक है, अब आगे, ये तो हो गया सम और विषम के बाद। अब आगे क्या पढ़ेंगे, अब अगला क्वेश्चन आता है, हम लोग कंपटीशन के अनुसार पढ़ते हैं, न ज्यादा न कम, सटीक। जितना क्वेश्चन हमसे पूछा जाए, जिस ढंग का पूछा जाए उसी ढंग के पढ़ाएंगे। दूसरे ढंग से पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, ज्यादा भी पढ़ लेंगे कंपटीशन, अरे कंपटीशन नहीं पढ़ना है। तो देखो आ जाता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या क्या है, वे सभी संख्याएं जो p बाय q के रूप में हो। जैसे क्या बोलेंगे, वो सभी संख्या जो p बाय q के रूप में हो, जैसे 2/3, 4/3, जो भी बोल सकते हैं, यहाँ तक कि 2 भी बोल सकते हैं। कारण है, देखिए 2/3 यानी ऊपर वाला p और नीचे वाला q। ऊपर वाले को हम क्या बोलते हैं, अंश, और नीचे वाले को हर। यानी जो भी संख्या अंश और हर के रूप में हो उसे क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। जैसे देखिए 2, किसी भी संख्या यदि के नीचे कुछ ना हो, यानी हर में कुछ ना हो, तो एक छुपा रहता है। यदि कोई भी संख्या का हर पता ना चले तो उसमें लिखेंगे कि उसमें एक है, अर्थात कोई भी संख्या परिमेय संख्या रहती है। कोई भी प्राकृतिक संख्या परिमेय संख्या होती है। जैसे 3 कहिए, 4 कहिए, 5 कहिए, 3 के नीचे कुछ नहीं है, यानी हर के स्थान पर कुछ नहीं है, तो क्या है, 3/1। 4 के स्थान पर कुछ नहीं है तो 4/1। 5 के स्थान पर कुछ नहीं है तो 5/1। इस प्रकार से हम कह सकते हैं ये सभी संख्या क्या है, परिमेय संख्या है। परंतु इसमें ध्यान रखना चाहिए कि शून्य परिमेय संख्या नहीं है। कभी भी भूल कर भी हम लोग शून्य को परिमेय संख्या ना माने। तो यहाँ शून्य के बारे में ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि परिमेय संख्या हमको कंपटीशन में वैसा क्वेश्चन करता है जिसमें हम लोग को सस्पिशन हो, कौन लड़का है जो कंपटीशन का तैयारी कर रहा है वो प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या या फिर विषम संख्या, सम संख्या, परिमेय संख्या ना जानता हो, सभी जानता हो। इसमें हमसे क्या पूछा जाएगा, जो हम लोग को सस्पिशन होता है। जैसे शून्य के बारे में क्या सभी जानता है, अरे जीरो है, जीरो जिसके अंत में लग जाए वो 10 गुना, 20 गुना, 100 गुना भी हो सकता है। लेकिन शून्य सम है कि विषम, इसमें बहुत को सस्पिशन रहता है। इसीलिए शून्य के बारे में जानेंगे कि वो सम है या विषम। तो हम बता चुके हैं कि शून्य एक सम संख्या है। अब हमको ज्ञात करना है कि ये परिमेय है कि नहीं। तो सीधा सा बात, शून्य परिमेय संख्या नहीं है, ये अपने आप में एक पूर्ण संख्या है और ये सम संख्या है, बस इसका इतना ही विशेषता है। ठीक है, आगे बताएंगे बाद में, इतना